महापंचायत में पहुंची है विनेश फोगाट। बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचे हैं। 200 दिन पूरे हो गए हैं। शंभू बॉर्डर पर रेसलर विनेश फोगाट की मौजूदगी है। शंभू बॉर्डर पर किसान महापंचायत की शुरुआत हुई है। 200 दिन पूरे होने पर किसानों की ये पंचायत शुरू हुई है। एक बकायदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रेसलर विनेश फोगाट को आमंत्रित किया गया। आमंत्रण के बाद विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पहुंची, जहां पर किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया, सम्मानित किया। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। तस्वीर में आपको किसान की जो जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो पंधेर हो या फिर चढ़ूनी हो, तमाम दिग्गज नेता इस मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। मंच पर विनेश फोगाट ने जनसभा को संबोधित किया, किसानों को संबोधित किया और इस दौरान विनेश फोगाट ने कई बड़ी बातें कही है। विनेश फोगाट ने कहा कि हक मांगने वाले हर बार पॉलिटिकल नहीं होते, धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा कि आज आपको यहां बैठे 200 दिन हो गए, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूं कि देश के लोग हक की आवाज उठाते हैं तो हर बार यह पॉलिटिकल नहीं होता है। इसे किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये सीधी लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं कि जब स्टेज पर विनेश फोगाट पहुंची तो किस तरीके से जो है माला पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और इस दौरान विनेश फोगाट ने कई बड़ी बातें कही है। जिस तरीके से विदेश में विनेश फोगाट ने देश का परचम लहराया है, भले ही वो गोल्ड मेडल से चूक गई, लेकिन देश को उन पर गर्व है। 200 दिन किसान आंदोलन के आज पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर विनेश फोगाट आज किसानों के बीच हरियाणा पंजाब की शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से जो है स्टेज पर विनेश फोगाट का गर्मजोशी के साथ सभी किसान नेताओं ने स्वागत किया, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बात की जाए तो इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि आज आपको यहां बैठे 200 दिन हो गए, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूं कि देश के लोग हक की आवाज उठाते हैं। हर बार यह पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है। इसे किसी धर्म जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और अब वह खनौरी बॉर्डर भी जाएंगी। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट को लगातार सम्मानित किया जा रहा है। बीते 30 अगस्त को विनेश फोगाट परिवार के साथ पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल भी पहुंची थी मत्था टेकने के लिए और यहां उन्हें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC की तरफ से सम्मानित किया गया। जब से ही विदेश से यानी कि पेरिस से विनेश फोगाट अपने वतन लौटी हैं, तब से ही जो है अलग अलग जगहों पर विनेश फोगाट का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और आज जो है विनेश फोगाट किसानों के बीच पहुंची है। पहले वो शंभू बॉर्डर पहुंची। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित किया, केंद्र सरकार से अपील की कि हर बार जो किसान ये धरना देते हैं, हर बार ये राजनीतिक नहीं होता है। उन्होंने किसानों को ये भी भरोसा दिलाया कि आपकी बेटी यानी कि विनेश फोगाट इस आंदोलन में साथ है। फिलहाल हम आपको सीधे शंभू बॉर्डर लिए चल रहे हैं, जहां पर विनेश फोगाट किसान नेताओं को संबोधित कर रही हैं। विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे सुनवाते हैं आपको, सुनिए। अपने हिसाब से भी आए हैं, जो आपको मिले वो लेके ही जाना है, उससे बिना अपना हौसला नहीं छोड़ना है। आपकी बेटी आपके साथ में चली है। मैं सरकार से भी गुजारिश करती हूँ कि ऐसे हम भी देश के वासी हैं, अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता है।
हर बारूद को अलग जाति से, अलग धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपको हमारे परिवार की बात सुननी चाहिए। उनको कम से कम बैठ के बोलने का हक तो मिलना ही चाहिए। और ये नाजायज मांग नहीं है जो ये उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, जब मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि हमारे तो जमीन भी इतनी नहीं है, तो मुझे पता है मेरी माँ ने कैसे हमें पाला है, पोसा है। तो मैं बस आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ, सरकार से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आपकी बातें सुने, आपको आपका हक मिले। और परमात्मा से यही बस दुआ करूंगी कि आपको वो हिम्मत बख्शे और आपको ऐसे ही हौसला देते रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाने की, अपने हक के लिए आवाज उठाने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपने विनेश फोगाट को सुना कि किस तरीके से वो कह रही हैं कि आप सभी के अंदर ऐसी ही हिम्मत होनी चाहिए। लगातार जो ये किसान हैं 200 दिन से पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर। हालांकि बात की जाए तो हरियाणा में चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है और चुनाव से पहले हरियाणा की सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान भी किया था किसानों के लिए। लेकिन एक बार फिर से हम आपको विनेश फोगाट को सुनवाते हैं, सुनिए। सरकार ने बोला था कि मांगे जाएंगे, वो अभी तक पूरी नहीं है, इसलिए आज जो लोग बैठे हैं 200 दिन पूरे हो गए। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात करने के लिए, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया, उन्होंने ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधा तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसान जो है वो काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो तो आप विनेश फोगाट को यहाँ पर सुन रहे थे, किस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही वो 200 दिन से लगातार धरना दे रहे, लेकिन उनका हौसला जो है, उनका जो जोश है किसानों का, वो पहले ही दिन जैसा है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूं कि देश के लोग हक की आवाज उठाते हैं तो हर बार यह राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है। इसे किसी धर्म से, जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और माना जा रहा है कि शंभू बॉर्डर के बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर भी पहुंचेंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।